सुंदरनगर के नेशनल हाईवे के किनारे बलदेव वड़ा पाव नाम का एक बहुत ही मशहूर ठेला था। इस ठेले का मालिक बलदेव बड़ी बड़ी मूंछों वाला, कड़क मिजाज और महाकंजूस इंसान था। हाईवे पर होने के कारण उसकी दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि बलदेव कितना बड़ा धोखेबाज है। वो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बाजार से सबसे घटिया सड़े हुए आलू, कीड़े लगे हुए पाव और कई दिन पुराना काला पड़ चुका जहरीला तेल इस्तेमाल करता था। इस हाईवे से गुजरने वाले मुसाफिरों को क्या पता चलेगा कि आलू सड़े हैं या पाव बासी। बस चटनी में खूब सारी तीखी लाल मिर्च और लहसुन कूट कूट कर डाल लेता हूँ। तीखेपन के मारे किसी की जीभ काम ही नहीं करेगी, स्वाद भी जोरदार लगेगा और मेरा सड़ा हुआ माल भी ऊंचे दामों में बिक जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। बलदेव के इस ठेले पर राजू नाम का एक छोटा, अनाथ और बेहद सीधा साधा लड़का बर्तन मांजने और टेबल साफ करने का काम करता था। राजू का दिल बहुत साफ था और उसे अपने मालिक की ये बेईमानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। हाथ जोड़कर डरते डरते बलदेव के पास जाता है। मालिक, ओ मालिक, ऐसा पाप मत कीजिए। कल अपने यहाँ का वड़ा पाव खाकर स्कूल के 3 बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मालिक, हम थोड़ा कम मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन लोगों को अच्छा और ताजा खाना तो दे सकते हैं ना। ए छोटू, अपनी 2 कौड़ी की अक्कल अपने पास रख। इस दुकान का मालिक तू है या मैं? मुझे सिखाएगा कि धंधा कैसे किया जाता है। अगर ज्यादा बकवास की तो ये जो खौलता हुआ तेल देख रहा है ना, इसमें तेरा हाथ डाल दूंगा। चुपचाप जाकर गंदे बर्तन साफ कर, वरना आज रात का खाना नहीं मिलेगा तुझे। दोपहर के करीब 1 बजे थे। तभी बलदेव के ठेले पर गांव के 2 सबसे बड़े पेटू भाई गोल मटोल जग्गू और मग्गू आए। दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और भूख के मारे उनके पेट में चूहे कूद रहे थे। ओए बलदेव भैया, जरा जल्दी से 4 एकदम कड़क और गर्मा गर्म वड़ा पाव लगा दो। भूख के मारे मेरी आंतड़ियां कुलकुला रही हैं। अरे जग्गू मग्गू भाई, आओ आओ बैठो। तुम्हारे लिए तो ऐसा वड़ा पाव बनाऊंगा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ये लो, एकदम गर्मा गर्म। जग्गू और मग्गू बिना सोचे समझे बड़े चाव से वो वड़ा पाव खाने लगते हैं। चटनी इतनी तीखी थी कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन लालच में वो खाते ही गए। उसी समय चिलचिलाती धूप में पैदल चलते हुए एक बूढ़े साधु महाराज बलदेव के ठेले के सामने आकर रुके। उनके चेहरे पर तेज था, लेकिन वो भूख और प्यास से बहुत थके हुए लग रहे थे। बच्चा, कल सुबह से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया है। बड़ी दूर से पैदल आ रहा हूं। क्या इस भूखे साधु को एक वड़ा पाव और थोड़ा सा पानी मिलेगा? भगवान तुम्हारा बहुत भला करेगा। चल चल आगे बढ़। यहाँ कोई खैरात की दुकान नहीं खुली है। सुबह सुबह मुफ्तखोर आ जाते हैं धंधा मंदा करने। वड़ा पाव खाने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे। बाबा हो तो मंदिर के बाहर बैठो, यहाँ रास्ता खाली करो। बलदेव, धन के घमंड और लालच में तू इतना अंधा हो गया है कि तुझे एक भूखे की आह भी सुनाई नहीं दे रही। याद रखना, जो दूसरों की सेहत और जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, कुदरत उसे कभी माफ नहीं करती। आज से तेरी यही कड़ाई और तेरा लालच ही तेरी बर्बादी का कारण बनेगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। बलदेव उनकी बातों को बकवास समझकर जोर से रात के करीब 12 बज चुके थे। दुकान बंद हो चुकी थी। राजू दुकान के एक कोने में सो रहा था। बलदेव गल्ले में बैठे सारे दिन के पैसे गिन रहा था। नोटों को देखकर उसकी आंखों में चमक थी। आज तो पूरे 10,000 की कमाई हुई। सड़े आलू और सस्ते तेल ने मेरा भाग्य बदल दिया। वो बुढ़ा साधु मुझे श्राप दे रहा था, मेरा क्या बिगड़ेगा। तभी अचानक लोहे की बड़ी कढ़ाई में से अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। कढ़ाई अपने आप हिलने लगी और उसमें से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते कढ़ाई के अंदर से 2 बड़ी बड़ी आंखें और एक डरावना मुंह बन गया। बलदेव, ओ बलदेव, मुझे भूख लगी है। मुझे और सड़े हुए आलू दो। मुझे और गंदा तेल दो। अरे बाप रे, ये क्या भूतिया चीज है? कढ़ाई बोल रही है। राजू, राजू उठो। बलदेव राजू को आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज हलक में ही फंस जाती है। कढ़ाई हवा में तेजी से घूमने लगती है और बलदेव के पीछे पड़ जाती है। बलदेव अपनी जान बचाने के लिए हाईवे पर नंगे पैर भागने लगता है।
कढ़ाई उसके पीछे पीछे उड़ती हुई आती है और उस पर गरम तेल की बूंदें टपकाने लगती हैं। भागते भागते बलदेव उसी जगह पहुंचता है जहां साधु महाराज ध्यान में बैठे थे। बलदेव सीधे जाकर साधु महाराज के पैरों में गिर जाता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। ये कढ़ाई मुझे जान से मार डालेगी। मुझे बचा लीजिए महाराज। मैं आगे से कभी बेईमानी नहीं करूंगा। अपनी सारी कमाई गरीबों में बांट दूंगा। साधु महाराज अपनी आंखें खोलते हैं और कढ़ाई की तरफ देखते हैं। शांत हो जाओ। साधु महाराज के कहते ही कढ़ाई हवा में ही रुक जाती है और उसका डरावना रूप गायब हो जाता है। बलदेव, इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी ईमानदारी और दूसरों की दुआएं होती हैं। चंद पैसों के लालच में लोगों की जान से खेलना सबसे बड़ा पाप है। यदि तुम सच में सुधरना चाहते हो तो आज से अपनी दुकान पर सिर्फ साफ सुथरा और शुद्ध खाना ही बेचोगे और राजू को अपनी दुकान का आधा हिस्सेदार बनाओगे। बलदेव को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। उसने साधु महाराज की बात मान ली। आइए काका, एकदम शुद्ध देसी घी और ताजे आलू का वड़ा पाव तैयार है। खाइए और बताइए कैसा लगा। वाह बलदेव भैया, वाह राजू, ऐसा स्वाद तो पूरे जिले में कहीं नहीं है। अब हमारा पेट भी खराब नहीं होता और खाने में मजा भी आ जाता सब है। आप लोगों का आशीर्वाद है भाइयों। अब इस दुकान में सिर्फ स्वाद और सेहत मिलेगी, लालच नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया भी बेईमानी के लाखों रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती और सुकून देने वाला होता है।